आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए वक्त से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी, आर.एस. मुंडे कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का छात्र आपके समक्ष वर्तमान युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण में भूमिका इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मान्यवर, आज हमारे देश में विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति है। आज हमारे देश का युवा एक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश का युवा समाज, सोशल मीडिया और राजनीति में रुचि ले रहा है तथा अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। मान्यवर, इसी का उदाहरण बिहार के भागलपुर के युवा गोपाल का है। उन्होंने केवल 19 वर्ष की आयु में जी स्टार पाउडर, गोपोनियम अलॉय, सोलर माइल जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार किया। तो मान्यवर, वहीं दूसरी ओर हमारे देश का युवा सोशल मीडिया पर अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए लिखता है कि पूजा भी करता हूँ और जाप भी करता हूँ, कहीं देवता न बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूँ। तो मान्यवर, हमारे देश के युवा इतने प्रतिभाशाली हैं, तो वहीं हमारे देश के युवा कुछ गलत कार्यों में संलग्न हैं। मान्यवर, हमारे देश के युवा शराब, तंबाकू इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। मान्यवर, युवा तो वह है जिसके लिए स्वस्ति वाचन की प्रथम पंक्ति कहती है कि आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासो उद्भिदः, अर्थात दशो दिशाओं से सकारात्मक विचार उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मान्यवर, हमारे देश के युवा तो प्राचीन काल से ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मान्यवर, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से क्रूर नंदवंश के शासन को उखाड़ फेंका। मध्यकाल में राष्ट्र की रक्षा हेतु बादल जैसे युवाओं ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना में हड़कंप मचाया और अपने प्राणों की बलि दे दी। तो मान्यवर, वहीं आधुनिक काल में देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे युवाओं ने अपने प्राणों की बलि दे दी। तो मान्यवर, यदि मैं आजादी के बाद बात करता हूं तो आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे वह असम समझौता या वर्तमान समय, हमारे देश का युवा राष्ट्र निर्माण के लिए सदा तत्पर रहा है। मान्यवर, आज हमारे देश के युवाओं के समक्ष कुछ चुनौतियां आ खड़ी हुई है। उसमें पहली चुनौती है कि बेरोजगारी। आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, और जब यही रुपया उसके परिवार के निर्वहन के लिए उसे प्राप्त नहीं होता तो वह अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। तो मान्यवर, दूसरा कारण मुझे असमानता दिखता है। कहने को तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारी नीतियां पूंजीपतियों के हिसाब से बनती है। नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक वर्ग को अधिक लाभ की जगह अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मान्यवर, जब मैं देखता हूं कि हमारे देश में एक वर्ग उत्तर अमीर होता जा रहा है और दूसरा वर्ग गरीब होता जा रहा है, तो मुझे श्री गोपाल दास सक्सेना जी की इन्हीं पंक्तियों का स्मरण होता है कि घृणा बढ़ रही है, अमा चढ़ रही है, मनुज को जिलाओ, धनुज को मिटाओ, दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ और गगन को झुकाओ। मान्यवर, तीसरा कारण भाषाई समस्या। जब मान्यवर, आज हमारे देश के युवाओं की असफलता का एक प्रमुख कारण अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य होना है। मान्यवर, आज हमारे देश के गांवों के युवा जो कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े नहीं होते, तो उन्हें अंग्रेजी को समझने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु हाल ही में आई नई शिक्षा नीति ने इस समस्या का लगभग समाधान कर दिया है। इस नई शिक्षा नीति में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, इस पर विशेष बल दिया गया है। यदि मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार कहूं तो नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार देने और रोजगार पाने में सक्षम बनाएगी। मान्यवर, आज हमारे देश के युवा किन्हीं क्षेत्रों में असफल अवश्य हैं, किंतु आज हमारे देश के वतन पुरोधाओं को जामवंत की भूमिका निभाने की आवश्यकता है और इन अनुमानों को जागृत करते हुए कहना है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है विश्व में जो कि तुमसे नहीं हो सकता। मान्यवर, आज देश के उत्थान के लिए देश के युवाओं को और सरकार को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है
कि कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।